ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे हम सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो हम थिंक डिफरेंट का जो बुक ले रहे हैं, बहुत ही प्यारा बुक है, इतना अच्छा बुक है। तो हम इसके साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो इतना प्यारा बुक है जिसमें हमने समझना है कि ये बुक ने हमें कितनी बातें समझाई है। अभी तक तो हमने रिश्तों के बारे में समझा, अभी तक हमने और चीजों के बारे में भी समझा। उसमें हमने अपने जैसे कि बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही है, फ्रेंडशिप के बारे में और मधुर रिश्ते कैसे बनाने हैं, विचारों के बारे में हमने समझा। विचार हमारे पॉजिटिव कैसे रखें वो समझा, और विचारों को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं या उनके साथ हम कैसे रह सकते हैं वो हमने समझा। तो आगे हमने समझा है कि उसके साथ में जो फर्स्ट चैप्टर था, लेट गो कैसे करना है, हमें खुश कैसे रहना है। तो यहाँ पे एक और समझा है हमने, खुश कैसे रहना है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसका कैसे असर होता है, कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और कष्ट क्या है, सफरिंग क्या है, उससे हम कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, या हम हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये हमें बहुत सारी चीजें हमने अभी तक समझी है, और लोग अभी प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने से हमें कितनी सारी बातें समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ समराइजेशन भी है, और इसके साथ में कुछ अलग सा नॉलेज भी है जो हमने अपने जीवन में पाया है। तो उसका हम यहाँ पे शॉर्टकट में भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपने तौर तरीके से भी दे रहे हैं जो हमने जीवन में समझा है। तो हमने जैसे कि अभी तक आप लोगों ने भी, हमने भी जो समझा है उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। अभी हमने सक्सेस के बारे में भी समझा कि हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो जैसे हमारा अटेंशन जहाँ पे भी जाता है वो हमारी एनर्जी वहां पे फ्लो होती है, वो हमने समझा। तो पास्ट, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या फर्क है। जैसे बोला गया है ना, पास्ट इज द हिस्ट्री, और जो किताबों में हमने हिस्ट्री पढ़ी है वही वैसे ही हमारी लाइफ में भी पास्ट की कुछ हिस्ट्री रहती है। तो हमने उस चीजों को समझा है कि पास्ट में हमारे साथ जो घटित हुआ है वो हम रिवाइंड तो नहीं कर सकते हैं, रिवाइज तो नहीं कर सकते हैं, या उससे बदल तो नहीं सकते हैं। पर पास्ट में जो चीजें हुई है वो अभी हमारे प्रेजेंट के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अच्छी जो बातें हैं वो खुशी से हम अगर उससे बात करते हैं, उसके बारे में अगर बोलते हैं, तो वो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो हमारा वर्तमान भी बहुत प्यारा रहता है। तो प्रेजेंट हमारा गिफ्ट है। और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमें पता नहीं है, वो एक मिस्ट्री है। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो पास्ट इज द हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज द मिस्ट्री, जो हमें पता नहीं है। और हम फ्यूचर के लिए सोच सोच के हम अपने आप को क्या करते हैं कि कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, कैसे बड़ा बड़े होंगे, और या हम कैसे जीवन बिताएंगे, आगे कैसे चलेंगे। ऐसे कोई चीजों के लिए सोचते हैं। धन के बारे में भी सोचते हैं कि पास्ट में धन कम था, अभी धन है, अभी चलो फ्यूचर के लिए बचा के रखो, ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं। तो हम अपने आप को क्या करते हैं, लिमिट में लाते हैं। और जब भी हम अपने आप को लिमिट में लाते हैं तो जो चीजें हमें चाहिए उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम एंग्शियस हो जाते हैं कि फ्यूचर के बारे में अगर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि हमें अपने जीवन को अगर अच्छे से रखना है तो हमें पास्ट में ज्यादा नहीं जीना है। पास्ट की जो चीजें हैं हमने क्या करना है, अच्छी चीजों को हमने हमेशा ध्यान में रखना है। उसके लिए हम बात कर सकते हैं, हमारे पास देखो फोटोज भी रहते हैं, मेमोरीज भी रहती हैं, हम कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। तो वो चीजें हम देख के ना हम बहुत ही खुशी से हम देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। पर अगर हमारे जीवन में कभी भी कोई भी, अगर हम समझते हैं हमारे जीवन में
कोई भी चीजों के हिसाब से अगर दुख है, कष्ट है, तो उन चीजों को हमने हमेशा ध्यान नहीं देना है। या हो गया है तो पास्ट को फुल स्टॉप करना है, बिंदी को बिंदी लगानी है। जैसे जानकी दादी भी बोलती है ना, कि हमें वो बताते थे कि वो हमेशा पास्ट तो हो चुका है, अभी उसको फुल स्टॉप करो, बीती को बिंदी लगाओ। तो हमने भी वैसे ही समझना है, पास्ट का ज्यादा हमने सभी को बताना नहीं है। और अच्छी बातें हैं तो उसका हम गुणगान करो, पास्ट में जो अच्छी बातें हुई है उसका गुणगान करो। तो यहाँ पे ऑथर भी हमें बताता है कि हमारे हमें हमने जब ये समझा थिंक डिफरेंट के बुक के बारे में, जैसे कि समझा कि क्या है राइट वे ऑफ थिंकिंग, हमें हमेशा खुश रहने के लिए पास्ट की चीजों को, जो भी हमने जीवन में हुआ है, मिस्टेक भी हुई है, तो हमने उसका कारण किसको समझा, हमारी पॉइंट, हमारी फिंगर कभी भी बाहर जाती थी, तो हमने समझना है वो मिस्टेक कभी ना कभी हमने ही क्रिएट की है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो हम लोग अगर ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उत्तरदायी कौन है उसका, मैं खुद हूँ, मैं खुद ही उसका कारण हूँ। और हम जब भी अगर देखते हैं तो ये चीजें हमें, हमारे जो प्रेजेंट का मोमेंट है उसको हमें क्या करेगा, उसको स्पॉइल करेगा। तो हमारे ही जीवन में, हमारे हाथ में ही उसका निर्माण है, हम क्या करना चाहते हैं। हम अब सभी लोग अपने जीवन में एक जर्नी के ऊपर है। कभी किसकी जर्नी में देखेंगे कि कोई डिफिकल्टीज है, आप राइट स्टेप लेते हो तो प्रेजेंट है वो। अगर आपने अगर कोई गलत स्टेप ले लिया है तो खुद को ब्लेम नहीं करना है, बट उसके साथ उस मिस्टेक से आगे बढ़ना है। और वो मिस्टेक के बाद आपने उसमें से क्या सीखा, उस गलती को गलती नहीं मानकर एक अपॉर्चुनिटी, आपने उसमें से क्या सीखा है, ऐसे आगे बढ़ना है। अगर वो गलती मानकर अगर हम चुप करके रो के बैठ जाएंगे तो हम प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहाँ पे घूमने भी जाते हैं, कोई फंक्शन में भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, पास्ट की बातों को लेके हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हुआ है पास्ट को हमने साइड रखना है, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, और वर्तमान में खुश रहें और उसका हमें जीवन में आनंद लें। तो यहाँ पे और एक बात बताई गई है, अगर आप बहुत ही चिंतित है कोई चीजों के कारण, पास्ट के कारण, कि ऐसे हो गया या कैसे हो गया, गिल्ट आती है मन में, कोई ऐसा घृणा आती है खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, तो आप क्या करेंगे उस स्टेट में, आप अपनी लाइफ को और खड्डे में डालते जाएंगे, आपके जीवन में और खड्डे जमा होते जाएंगे, खड्डे भरते जाएंगे, बड़ा बड़ा खड्डा होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत बुरा भी अगर हुआ लाइफ में, जीवन में आपके साथ बहुत बुरा भी हुआ है, बहुत ही मिजरेबल हुआ है, बहुत दुखी है आप उससे, बहुत ही भयंकर है, आप ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, आपको पता है क्या इतना भयंकर हुआ मेरे साथ, आपको पता है क्या मेरे जीवन कितना बेकार है, कितना मेरा यूजलेस है, ऐसा बोलते हैं। जब भी लोग शेयर करते हैं ना, पहले पहले ऐसा नेगेटिव बातें बताते हैं। तो कितना भी, यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, आपका जीवन में कितना भी बुरा हुआ हो, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप करो उसको। और ये वे जो भी पास्ट में आपकी चीजें हैं आश्चर्यजनक है, आपकी जो यादें हैं आश्चर्यजनक है, मेमोरीज है जो अच्छी है, उसको आप याद करो, आपने उनसे क्या सीखा। आपको ये समझो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको लेसन मिला था, आपने उससे सीख के आगे बढ़ना है। तो पास्ट की जो बीती बातें हैं, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको लगता है आपको दुख देती है, बेकार है, भयंकर है, उसको दफन कर दो। कैसे दफन करेंगे, जैसे कोई कोई भी चीज हमारे हाथ में आई, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको धरती माँ में हम समा डालते हैं, बोलते हैं धरती माँ आप ये ले लो, मैं इसको दफन करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो जैसे हमने अभी तक ये भी सीखा है कि हमारे जीवन में कोई भी अगर बात ऐसी हो गई है तो हमने क्या करना है, धरती माँ को, अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कितने सारे टाइम हम मेडिटेशन करते हैं उन चीजों को रिलीज करने के लिए, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चल रही है जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मुझे दुख दे रही है, तो आज मैं उससे रिलीज करना चाहती हूँ।
तो कैसे करते हैं? तो आपको उस वक्त ध्यान में बैठना है, और ध्यान में आपने धरती माँ को आह्वान करना है। धरती माँ के गोद में मैं बैठी हूँ, आपने अपने आप को ऐसे देखना है। और मेरे मन में जो भी नेगेटिव चल रहा है, विचारों में कुछ नेगेटिव चल रहा है, और पास्ट की बातें वापस 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 ऊपर ऊपर आ रही है, और मुझे और डिस्टर्ब कर रही है। और मैं यहाँ पे सोचूंगी, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है जो वैसे इस इतनी बुरी बात मेरे साथ घटित हुई। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हमारे पास्ट कर्मा की वजह से। जैसे कि पीएमसी के मंच पे हमने समझा है कि जैसे जर्नी टूवर्ड्स द ट्रू पैथ में भी इस बताया गया है, बुद्ध बनों में भी बताया गया है कि पास्ट में जो भी घटित होता है, यानी हमारे जो पास्ट कर्मास है, वो हमारे सामने आते हैं इस जीवन में। भले हमने अभी देखो हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है कि अगर हमें पास्ट के जीवन का कुछ याद आ जावे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके अगर हम देखते हैं कि पास्ट में मैं कहाँ पैदा हुई थी और कहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अरे ये जन्म मिला है तो वो क्या। तो अभी देखो पिक्चर कैसे देखते हैं, एक अमिताभ बच्चन का मूवी देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अमिताभ बच्चन एक मूवी में देखो एक हीरोइन के पिता बने हैं। और पास्ट के जो पिक्चरें देखें तो वो हीरोइन के समझो कोई हस्बैंड है, या तो उनके साथ अलग कोई रोल है उनका। कभी उनका नेगेटिव रोल भी है, कभी पॉजिटिव रोल भी है। तो अगर हम बोलेंगे कि वो रोल अगर पहले याद करके और इस पिक्चर में जो रोल मिला है वो कंबाइन करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही जीवन उनका वो पास्ट मूवी थी, और हमारी ये जीवन में जो ये मूवी जो उनकी है वो अलग है। वैसे ही हमारे जीवन में भी वैसा ही है। पास्ट में जो मूवी थी हमारी, वो पास्ट लाइफ की, वो अलग थी। और हमारे जीवन में जो घटित हुआ है बचपन से लेके अभी तक, वो भी क्या है, एक मूवी के समान है, हो चुका है, फुल स्टॉप हो चुका है। उसमें से हमने क्या सीखा? हमारे जीवन में ऐसे भी लोग आए कि हमारे हमें कुछ न कुछ सबक सिखाया, आपको स्ट्रांग होने के लिए सिखाया। देखो अभी कोई किसी के घर में बोलते हैं ना, कोई रिलेशन में ब्रेकडाउन है, तो वो रिलेशन आपको सिखाता है कि आपको दूसरे रिश्तों में कैसे मधुर बनना है। मेरा ये रिश्ता भले कैसे भी मेरा सो रहा हो, लेकिन मैं दूसरे रिश्ते में मैं कैसे अपने आप को और मधुर बना सकती हूँ। वो रिश्ते में मैंने क्या कुछ गलत किया जो अभी मैं आगे के रिश्तों में सुधार सकती हूँ। और अगर कोई रिश्ता ऐसा भी है जो आपको बहुत ही तकलीफ देता है, तो आजकल तो हमें कितनी प्यारी ये दी है, ओपोनो ओपोनो प्रैक्टिस दी है। तो हमने उनके लिए क्या करना है, आपको अगर रिश्तों में आगे बढ़ना है तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, कहाँ पे आपको आई लव यू बोलना है, आपको क्या, या तो आपको आई रेस्पेक्ट यू बोलना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा दिन अगर 108 की माला करते हैं उनके लिए, जाने अनजाने में हमने आपको कभी कुछ हर्ट किया है, तो अभी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं देखती हूँ कि मुझे इस जीवन में आगे क्या चाहिए। मुझे शांति चाहिए। तो मुझे शांति चाहिए तो मैं क्या करूंगी, तो जो भी है हमारा ये जो जन्म है, हमने खुद चुन के लाए हैं। जब भी हमारा मृत्यु होता है ना, तभी भी जैसे कि एक रॉबर्ट स्वार्ट्स का बुक हमने लिया था, तो उसमें भी बहुत सारी बातें समझी थी। उसमें क्या बताया गया है कि हमने पास्ट में कभी भी कोई चीजों का हमारा जब भी डेथ होती है तभी वो हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहते हैं, और वो आके बताते हैं कि आपने इस जन्म में आपका जो पार्ट था वो और अभी सीखना है। तो क्या आप अभी सीखना चाहते हो? क्या आपके पास और 5 जन्म है उसमें सीखना चाहते हो? तो कोई कोई लोग बोलते हैं ये 5 चीजें जो मुझे सीखनी है ना 5 जन्म की, एक ही जन्म में दे दो मुझे। तो एक ही जन्म में देखो आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए वो मिलता है। आपको क्या क्या मिलता है, कभी देखो एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ कि जैसे कि कोई बच्चा है, बॉर्न हो गया, जन्म हो गई, और जन्म से ही उसके
एक महीने का हुआ या एक साल का हुआ तो उसके माता का देहांत होता है, या जन्म के वक्त भी उसकी माता का देहांत हो गया। तो उस बच्चे को अगर जीवन में सौतेली माँ आती है, तो अगर वो माँ हो सकता है बहुत ही प्रेम देवे यशोदा माँ बन के, अगर हो सकता है कि वो अलग तरह से माँ हो जो दुख दे रही है, ऐसे भी होता है। तो सभी को वो रोल दिया रहता है कि आपको ये रोल निभाना है और सामने वाले को वो सबक में उसको स्ट्रांग बनाना है। अभी एक एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया कि एक पर्सन है, भाई बहन है दोनों। भाई बहन में एक भाई है जो हमेशा सिर्फ बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, बड़ा हो गया है, कुछ घर की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन बहन है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। वो बहन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो उन्होंने एक बार पूछा कि ये क्या है, ऐसे क्या क्यों हुआ है। तो उनको पता चला कि हमारे जो पास्ट कर्मा है, हमने उनके साथ में जिनके साथ अभी ये संबंध है, उनके पास हमने बहुत सारी चीजें खा के आए, सब कुछ मिला हमें। और आज हमारा देने का दिन है, तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों, ऐसा बोलते हैं ऐसा क्यों। तो हमारे जीवन में जो भी होता है, हमने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस से आपको क्या होगा, आदि तो जो आपकी जो तकलीफें हैं वो कम हो जाती है। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो उन चीजों को आप बरीड कर दो, जमीन में गाड़ दो, धरती माँ के साथ बैठो और धरती माँ को बोलो मेरा ये जो भी मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरे ब्रेन में मुझे हलचल मच रही है, मेरी विचारों में हलचल मच रही है, ये मुझे रिलीज करना है। आप ये मुझे मुझसे ले लो, नेगेटिविटी पूरी आप ले लो। धरती माँ देखो, आपका वो पूरा चीजें नेगेटिविटी है ना, वो आपसे लेने के लिए तैयार है। आपको वो सब चीजें आपसे ले लेगी, और आपको उसमें से और क्या चाहिए, अच्छाइयाँ जो चाहिए वो आपको देगी। आप उनको बोलो धरती माँ, आप में जो एनर्जी पॉजिटिव है, मुझे सकारात्मक सोच दो, सकारात्मकता से मैं आगे बढ़ूं, और मेरी जो एनर्जी है पॉजिटिव करो, और मुझे स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है, जो सिचुएशन आई है उसको मुझे फेस करना है। तो ये सब हम जीवन में लेके आए हैं, सब चीजें हम चुन के आए हैं। तो हम समझेंगे जो भी आपके जीवन में होता है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर होता है। क्योंकि आप वो नेगेटिव बातें सोच सोच के आप आपके जो शारीरिक जो केमिकल्स है, कॉर्टिजोल्स जो केमिकल है वो प्रोड्यूस करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन जो है खत्म हो जाते हैं। फिर आप अपने आप को और डिप्रेशन में डालते हो। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है, आप बोलिए वाह मेरा पास्ट भी बहुत औसम था, बहुत ही कमाल का था। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और समझेंगे, इफ यू एक्सपेक्ट अ पर्सन वांट्स टू बी द सेम नाउ एंड फॉर एवर इन द पास्ट एंड यू आर वरिंग अबाउट इट। आप अगर क्या करते हो, पास्ट में जो भी आपने अगर देखा, आपके साथ जो पर्सन है, देखो हम लोग है ना, पहले पहले जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो पहले पहले वो प्रेमिका होती है ना, तो रोज कभी मिलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, थोड़े समय के लिए मिलते हैं। तो एक दूसरे को ना बहुत अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ दिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं, वाह, बोलेंगे वाह ये तो कितना प्यारा है, मुझे इससे ही शादी करनी है। फिर माता पिता को बोलते हैं मुझे इससे ही शादी करनी है। और फिर शादी करके थोड़े दिनों के बाद वो जो प्रेमी प्रेमिका है, वो क्या करते हैं, डिफरेंस होने लगते हैं उनमें। जो भी अच्छाइयाँ रहती है ना, वो कम दिखती है, अभी बुराइयां ही बुराइयां दिखती है। एक दूसरे के सामने बैठे हैं और एक दूसरे की बुराइयां दिखती है, दिखती है क्या नहीं, कभी कभी देखो तो ऐसा दिखता है ना, कि बोलेंगे अरे मैं हम लोग तो वो प्रेमी प्रेमिका थे, कितना मस्त था, मजा था, और एक दूसरे के साथ थोड़े समय के लिए मिलते थे, तो किसको गिफ्ट देंगे, किसके साथ अच्छे से बात करेंगे। और अभी ना शादी हो गई, शादी के बाद देखो
एक साल हुआ, 2 साल हुआ, वैसा तो प्यार रहा ही नहीं। ये मेरा हस्बैंड है ना, बदल गया, ऐसे बोलते हैं। बोलने के टाइम बोलते हैं, ये ना बदल गया। और मैं चाहती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरा पति, मेरा वो प्रेमी वाला ही पति रहे, पहले जैसा ही रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि वैसा ही रहे, तो मुझे भी कैसा रहना पड़ेगा, हमेशा प्रेमिका बन के रहना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर वाइफ बन गई, बीवी बन गई, तो मैं क्या वैसे मैं उनको वो सब जो चीजें उनको तभी चाहिए थी, क्या मैं कर रही हूँ? तो हम बोलते हैं नहीं, मेरा जो पति है ना, या जो भी पर्सन है, चाहे हम बोलते हैं, पहले पहले हम किसके घर में आते जाते हैं तो बोलते हैं अरे इतना प्यारा सा, हमारा रिश्ता कितना प्यारा था। अभी सास ससुर का बोलते हैं, ननद का बोलते हैं, भाभी का बोलते हैं, अरे कितना प्रेम था, आपसी प्रेम था, एक दूसरे को हम लोग कितना अंडरस्टैंड करते थे, बहनों का प्यार। और अभी भी मैं चाहती हूँ वैसे ही हो, तो अभी क्यों बदली हो गए, क्या हो गया? कुछ तो हुआ। तो अगर हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो हम वो बॉन्डेज, वो बंधनों में अटक जाते हैं, तो उलझ जाएंगे। हमें उलझना नहीं है, हमने देखना है कि ये जर्नी ऑफ द लाइफ है, जो हम सभी इस जीवन की यात्रा में चल रहे हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई चेंजेस भी आते हैं, तो क्या कारण है? कहाँ प्रेम कम हुआ, कहाँ केयर कम हुआ, कहाँ कहाँ वो उस रिश्तों में हम कंफर्टेबल थे, अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पहले क्या था? आपसी इतना अंडरस्टैंडिंग था, लगाव था। अभी डिटैचमेंट हो गई है, अलगाव हो गया है, यानी हमारे एक दूसरे को लगाव कम हो गया है। पहले हर चीज को खुशी महसूस होती थी, हर चीज पसंद आती थी। अभी बोलने लगे आपने यहाँ पे टॉवेल क्यों रखा, आपने यहाँ पे जूता क्यों रखा, आपने खाना खाया तो थाली क्यों नहीं उठाई, आपने पानी पिया तो गिलास क्यों यहाँ पे रख दिया। अभी क्यों के चक्कर में आ गए हम, करते हैं ना। तो फिर बोलेंगे मेरा पास्ट के जैसा रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि हम लोग टोकने लगे। हम लोग चाहते हैं कि मेरा, मैं आइडियल हूँ, तो मेरा पति भी आइडियल हो। मेरे जो रिश्ते हैं, साथ में अगर हम 5 जन भी रहते हैं, तो हमारे जैसा जिए। हमने क्या किया फिर, एक दूसरे का फ्रीडम पकड़ना चालू किया। स्वतंत्रता उन्हें देनी चाहिए, या उन्हें मिलनी चाहिए। हम बोलने लगे आप है ना, इधर नहीं जाओ, मुझे पसंद नहीं है। आपने उसके साथ क्यों बात किया, मुझे पसंद नहीं है। आप घर में कोई आया मेहमान बात करने को, तो हम बोलेंगे मुझे उसके साथ बात करना पसंद नहीं है, आप भी मत करो। तो हम लोग फिर रोक टोक करते हैं। तो ये सब चीजों से क्या होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, मेंटल कंडीशन भी खराब होती है, सामाजिक रिश्ते भी खराब होते हैं। और फिर आप कितना भी चाहो वो पर्सन को बदलने के लिए, कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब अलग अलग है। सब लोग अपनी अपनी यात्रा पे आए हैं। सभी लोग अपना अपना एक रिश्ता मेंटेन करते हैं, या एक दूसरे को सबक सिखाने आए हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई प्रेम से बंधे हुए हैं, कोई डिटैचमेंट से बंधे हुए, कोई ऐसे है तो कोई ऐसे है। तो हमने समझना है, हमने कैसा रहना है। हमने हर चीज में ऑब्सेशन में नहीं रहना है, अटैचमेंट में नहीं रहना है। तो आगे बताया गया है, अवॉइड एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। फ्रीडम दे दो, सभी को अपना अपना फ्रीडम दे दो। और सभी को पता है ये फ्रीडम में मैं कौन सा फायदा ले रहा हूँ, कभी ना कभी तो उनको उसका लेसन मिलेगा। अभी एक महिला थी, वो यानी एक वैश्यावृत्ति का कुछ काम था उसका, वो शरीर बेचती थी, उसका तो काम ही था वैसे। और जब भी दूसरा सामने एक उनका आश्रम था, और वो आश्रम में जो गुरुजी रहते थे, जो संत रहते थे, वो इस महिला से भले सब लोगों को प्रवचन देते थे, लेकिन इस महिला के बारे में बोलते थे कैसी महिला है, कैसे काम करती है।
और जब भी वो जो महिला थी जो ये काम करती थी, वो साधु संत को जब भी देखती थी, तभी उसके लिए बोलती थी, वाह, कितना अच्छा है, काश मेरा भी ऐसे जन्म होता था, और काश मुझे भी ये में समय मिलता था कि मैं उनके पास जाके मैं भी प्रवचन सुनूं, ऐसे सोचती थी। तो जब भी उनका जो जीवन समाप्त हुआ, तभी क्या हुआ, उस महिला को स्वर्गलोक मिला। और जहाँ पे वो साधु को देखा तो उनको स्वर्गलोक नहीं मिला, उसे नरक में जाना पड़ा। तो कहते हैं कि वो कैसे, क्यों, उनको जब भी पूछा गया कि स्पिरिचुअल गाइड जैसे बताते हैं ना, पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, तो वो साधु वो उसकी महिला के जो अवगुण थे, जो ये उसका जो काम था, उसको निंदा करते थे, तो यानी अनजाने में वो चीज को अट्रैक्ट करते थे, तो उन्होंने वो अपना कर्म बना दिया। और वो महिला जो है उन साधु के लिए वो पॉजिटिविटी के लिए अट्रैक्ट होती थी, सत्संग के लिए, अच्छी बातों के लिए अट्रैक्ट होती थी। उनका तेज प्रतापी जीवन जो उनको लगता था कि वाह, कितनी प्यारी उनकी ये जो जन्म है, कितना सभी को प्रवचन देते हैं, काश मैं भी उनके पास जा पाती। तो उनको वो ही चीजें मिली जो अट्रैक्ट होते थे। कहने का मतलब क्या है, हम भी आपस में कभी कभी एक दूसरे का जो चीजें देखते हैं, तो हम बोलते हैं, अरे बेचारी ये सफर कर रही है, बेचारा ये हुआ, बेचारे को ये हुआ। तो अनजाने में ना वो चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, हमने ऑब्सेशन नहीं रखना है, कोई भी चीजों को अटैचमेंट नहीं करना है। जो जैसा है उसका जीवन, उसकी यात्रा, वो चल रही है जैसी चल रही है, उसको हमने क्या करना है, उस यात्रा में कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, कैसे उसको बूस्टअप करना है, और कैसे अपना जीवन मधुर बनाना है। अगर हम एज अ मेंटर उन किसी के काम आ सकते हैं, तो हमने वो काम करना है। बाकी उनके जीवन में हमने जो भी चीजें हैं, हमने खुद के लिए अट्रैक्ट नहीं करना है। आगे यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको पूरे जीवन में हर टाइम एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आप खाने के टाइम क्या सोचते हो, चलने के टाइम क्या सोचते हो, और सोने के टाइम क्या सोचते हो। ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप चल रहे हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पैरों के जमीन में आप चल रहे हो, चप्पल है तो भी धन्यवाद। बिना चप्पल के घूम रहे हो, धरती माँ को धन्यवाद, आकाश तत्व को धन्यवाद, ओपन एयर मिली है, हवा मिली है, श्वास ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और जल देवता का धन्यवाद, पानी में जा रहे हैं तो जल देवता को धन्यवाद, अग्नि माँ से खाना पका रहे हैं, वाह, खाना खा रहे हैं। क्या देख रहे हो, देखो अभी हम लोग कभी कभी ना टीवी देख के बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं, खाने को भी नहीं देख रहे, टीवी को देख रहे हैं। ऐसे आजकल ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, बहुत फनी वीडियोस, कोई कोई लोग फनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी फन है। यानी आप देखो कितना टीवी के अंदर घुसे हुए हो, और आपके बाजू में से थाली दूसरा कोई खा रहा है खाना, और आपको पता नहीं है, और आप एक गिराई लेके बैठे हो, और देखा तो आपकी थाली खाली। फिर बोलेंगे, अरे मैंने खाना क्या खाया। कहने का मतलब है, जो प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो उसको देख के आपने एंजॉय करना है। आप डेली जो काम करते हो उसको एंजॉय करो। काम करते हो ऑफिस में, उसको भी बहुत एंजॉयमेंट से काम करना है, मन लगा के काम करना है। और जो आप काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट है या नहीं हो, लेकिन आपको देखना है कि आपको उसमें से पेमेंट मिलती है, क्या मैं उसके लिए जस्टिस कर रहा हूँ। मेरी घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बनाना, बच्चों को देना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, क्या मैं खुद को मैं रानी के जैसा करके कर बोल रही हूँ, वाह मैं तो कितनी रानी हूँ, मातृत्व तो है मेरे पास, वाह मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं, मुझे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिला है, वाह कितना प्यारा समय है। तो आप हम्म। एनर्जी महसूस करते हैं।
अगर आप बोलेंगे ना, क्या सब मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या मेरा काम के लिए, मेरे को इन्होंने शादी करके लाए, मेरे को तो नौकरानी के जैसा रख दिया है, या फिर एक फर्नीचर के जैसा रख दिया है, जैसे दूसरे एक फर्नीचर पड़े हैं, मेरे पास कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर हम अपनी वैल्यू खुद डाउन करते हैं तो क्या होगा? आपको यहाँ पे समझना है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या फोकस हो रहा है, आपकी एनर्जी को बरकरार रखना है, तो ही आपका जीवन सफल होगा, फ्रूटफुल होगा। आप जीवन में फ्रूट चाहते हैं तो इस पल को आप फ्रूटफुल बनाइए, माइंडफुलनेस से काम करिए, तो आपको एनर्जी महसूस होगी। तो आज से आपको निर्णय लेना है कि मैं जब भी कुछ खाना बनाऊंगी तो उसमें मैं विचारों को पॉजिटिविटी से बनाऊंगी, खाना खाऊंगी तो पॉजिटिविटी से खाऊंगी, जो भी घर में कार्य करूंगी तो पॉजिटिविटी से काम करूंगी। बाहर भी अगर मैं ऑफिस में भी काम करने जाती हूँ, मेरी नौकरी को भी मुझे क्या करना है, वहां पे मैं तो वाह बहुत ही शिद्दत से काम करती हूँ, प्रेम देना है उस काम को, उस जॉब को। तो आपको देखो आगे उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, आपको उसमें प्रमोशन मिलेगी। आगे बताया गया है कि आपके जो भी काम करते हो, देर इज नो मोर इम्पोर्टेंट टास्क देन बीइंग इन दिस मोमेंट। जो आप काम करते हो उस काम को शिद्दत से के साथ करना है। 1 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे चाहे 1 घंटा लगे, आपको उसमें समय देना है, और उस प्रेजेंट मोमेंट में आपको एंजॉय करके सब काम करना है। तो ही आपका हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस मोमेंट को हम जॉयफुल बनाते हैं कैसे? एक तो हम खुशी से काम करेंगे, और ऊपर से परमात्मा का नाम लेके करेंगे। वाह, मुझे क्या कितनी प्यारी जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने, मेरे बच्चों को देखने के लिए, मेरे खुद को देखने के लिए, खुद के लिए भी समय निकालना है। साफ सफाई का, जैसे बाहर के बदन की सफाई करते हैं और साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं बालों को, और रगड़ के साफ करते हैं, और हर एक शरीर के जो पार्ट को हम रगड़ के साफ करते हैं, और उसके लिए शुक्राना करते हैं, धन्यवाद 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 करके जब ये सफाई करते हैं। वैसे ही हमारे अंदर के मन की भी सफाई करनी है। मन में आपको 2 मिनट रुक के देखना है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे मन में, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप जा रहे हो, वो देखना है। तो अगर मन नीचे ऊपर हो रहा है, अगर नेगेटिविटी में जा रहा है, तो उसको पॉजिटिविटी में लाओ। और उसके लिए आपने क्या करना है, मेडिटेशन भी करना है। आपकी वो जो सिचुएशन है, आप जहाँ बैठे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए उठ जाओ, चलो एक रूम से दूसरे रूम में जाओ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ग्राउंडिंग करो, चाहे तो प्लांट्स में जाओ, पेड़ों को हक करके आओ, खुली हवा में जाके वाह गहरी सांस लेके आओ, तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। बच्चों के साथ खेलो, एंजॉय करो। बच्चों के भी देखो प्रोग्रामिंग होते हैं, अगर माता पिता है ना, अगर कोई भी कारण से खिन्न है, और देखो बच्ची आती है ना शाम शाम को हमारे घर में भी, स्कूल से आएगी ना बच्चे, तो पहले पहले बताते हैं मम्मी को, मम्मी आज क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, टीचर ने क्या पढ़ाया, आज ना मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोला। उनको ना एकदम है, एकदम उत्सुकता रहती है कि मुझे ना बताना है मेरी मम्मी को। और हमें कि मोबाइल में पड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या बोलेंगे अभी मैं दूसरे काम में हूँ, बाद में बता। तो वो जो इंटरेस्ट से, एंथुजियाज्म से बच्चा आया मेरे पास बताने के लिए, और हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको रुको, तो उसकी बेचारी की वो एंथुजियाज्म कम हो जाएगी क्या? नहीं। तो जब भी वो बच्चे को खुल के बात करनी है, आपने उसको समय देना है। हम भी देखो अपने माता पिता से क्या एक्सपेक्ट करते थे, कुछ भी आया तो पहले मम्मी को बताना है या अपने पति को बताना है। अगर पति बोल देगा नहीं नहीं अभी थोड़ो मैं सुनूं, मैं सोता हूँ अभी, मुझे बात मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, समय देना है, तभी भी हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं, पर बच्चे नहीं।
तो प्रेजेंट मोमेंट को हमें एंजॉय करना है, जो भी चीजें हैं पॉजिटिविटी से लेना है। डोंट स्पेंड योर ओन लाइफ, होल लाइफ, जस्ट थिंकिंग हाउ टू लिव, और ट्राई टू लिव बाय द सिंपल ट्रूथ यू नो एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक इतनी अच्छी बातें बताई है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, अगर हम चाहते हैं कि पूरा जीवन हम ऐसे ही सोच सोच के बिता देवे, खाली हम सोच रहे हैं सेक्चुअली के जैसा कि वाह मेरे जीवन में ना बहुत खुशियां आ रही है, आप देखो मेरे, मैं तो करोड़पति बन रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं करोड़पति बन रहा हूं मैं अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम कुछ काम नहीं करते, अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, खाली ऐसे ही विचार। तो राजन सर भी बोलते हैं आपके इंस्पायर्ड एक्शन क्या है। आपको 10 करोड़ चाहिए, आपके इंस्पायर्ड एक्शन क्या है, एक्शन लो। आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप ऐसे ही सोचते हैं नहीं मैं खाली सोच के ही मेरा जीवन बिता दूंगा, तो चलेगा क्या, नहीं। तो आपको थोड़ा समय देना है, सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करो, काम पे लगो। और उस काम के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अपने पॉजिटिविटी में आएंगे, नॉलेज लो। पहले तो समझो, अभी आपको देखो खाना बनाना है, इतनी प्यारी सी चीज है यहाँ पे, एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। अगर आपको अगर कोई खाना बनाना है, कोई रेसिपी आपको अगर मैंने बुक भी दे दिया, तो पहले आप क्या करेंगे, वो बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से समझेंगे उसमें क्या क्या हमें मुझे बनाना है। तो एक ही चीज एट अ टाइम, एक चीज एक रेसिपी लेंगे, और वो रेसिपी में क्या इंग्रेडिएंट है वो जमा करेंगे, और फिर जमा करके फिर उसको वो पहले हम विजुलाइज करते हैं कि ये कैसे बनेगी। उसका चाहिए तो वीडियो देखेंगे कि वो कैसे बनती है, वो चीजें बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे बनती है। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीजों को तैयार करेंगे, कैसे काटना है, कितने मसाले चाहिए, उसको कितना प्रमाण चाहिए, वो मसाले सब हमने रेडी किए। अभी ये हमारे इंस्पायर्ड एक्शन हो गया कि हम ऐसे बनाने को शुरुआत किया। आपको अभी अगर आगे और काम करना है, उसको बनाना है। अगर आप बनाएंगे नहीं, खाली विजुलाइज किया, आपके सामने वो रेसिपी आई, वाह आपने खा लिया, आपको टेस्ट आ गई, होगा क्या, विजुलाइजेशन में हो गया, लेकिन रियलिटी में आपको चाहिए कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप वो बुक पढ़ो, सामान सब जमा करो। तो हमने क्या करना है, सिर्फ विचार नहीं करना है, सिर्फ विचारों को पॉजिटिव नहीं करना है, उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। और फिर तो ही आप वो रेसिपी बना के आप खा सकते हो। फिर आप खाने के बाद बोल सकते हो वाह मैंने भी ये बनाई। जब भी ग्रुप में बोलते हैं ना आपने ये रेसिपी खाई क्या, तो बोलते हैं हाँ मैंने भी खाई है, मैंने भी बनाई है, तो बोल सकते हैं। अगर बनाई नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लिया, खाई नहीं, तो आप कैसे बोलोगे। तो जैसे सत्संग में भी हमें सिखाया जाता है, आप नाम सिमरन के लिए बैठो, उसका क्या लो, उसका अंदर टेस्ट लो, उसका अंदर सिमरन करो, और अंदर उसका वो समझो, तो ही आपको उसका क्या आएगा, पसंद है नापसंद है, उसमें गुण आए हैं नहीं है, वो आपको समझेगा। अगर आपने अगर ऐसे ही बोला हाँ मैंने खा लिया, समझ में आ गया, मेरा मन नहीं लगता है, तो फिर हो गया, फिर आपका जीवन सफल है क्या। आगे यहाँ पे बताते हैं, आप हंसी खुशी जो भी आपके पास अभी मोमेंट है उसमें खुश रहो, और अप्रोप्रिएट स्टेप लो, तो आपका फ्यूचर भी है नॉलेजफुल बनेगा, और उसमें आप देखेंगे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। सपने देखो, अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, फिर भी आप सपने देखो, प्लान करो, कौन सा काम कैसे करना है वो सीखो। अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपेक्टेशन करेंगे कि तो हो गया क्या, तो वैसे नहीं होगा। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं फेल हो गया, क्योंकि आपने इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लिए, उसको कैसे अचीव करना है वो आपने नहीं समझा। और अभी देखो रोटी भी बनाते हैं हम लोग, पहले आटा गूंदेंगे, आटा भी उसमें सही डालेंगे,
तो आटा बराबर गूंदा है क्या नहीं। अगर कड़क गूंदा है तो रोटी कड़क बेलेगी, अगर बहुत ही सॉफ्ट है तो रोटी एकदम पतली गूंदेंगे, पतली बनेगी। आप नहीं बना पाएंगे, वापस उसमें आटा डालो और फिर गोल बनाने जाएंगे तो पहले तो नहीं बनेगी, फिर धीरे धीरे बनेगी। तो आपको हर मोमेंट में सीखना है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। अगर आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, आपको लगता है अरे मेरे से तो रोटी नहीं बनती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो ही आप मास्टर बनेंगे। आपको जो आउटकम चाहिए, आप एनर्जी से काम करो और अंडरस्टैंड करो, खुशी से काम करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करके काम करो और क्रिएट द गोल्डन फ्यूचर। फिर आपका फ्यूचर जो है गोल्डन बनेगा ही बनेगा। दिस मोमेंट इज द लाइफ। ये जो क्षण है वो जीवन है। अभी देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे घर में आसपास में जब भी आवाज आते हैं ना, तो आवाज आते हैं तो ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि सामने ऊपर से आवाज आती है, बाजू में से आवाज आती है, हॉर्न की आवाज आती है, या जैसे कि व्हीकल की आवाज आती है, कोई हॉर्न बजाता है, कोई जोर जोर से एक दूसरे को बुलाता है, कोई कबर्ड बनता है तो बंद करता है तो बहुत जोर से आवाज आता है। तो हमें क्या सिखाता है? बोलते हैं ना, अरे आवाज कम करो, आवाज छोटा करो, आवाज मुझे इरिटेट हो रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं। हमने क्या समझना है? enjoy द प्रेजेंट मोमेंट विद द म्यूजिक। जो भी म्यूजिक बज रही है आसपास में, एंजॉय द म्यूजिक, खुशी से एंजॉय करो। जो भी आवाज आ रही है, मेडिटेशन में भी बोलते हैं ना कि आवाज आ रही है आने दो, धीरे धीरे आवाज कम होती जा रही है, ठीक है। विचार आ रहे हैं आने दो, धीरे 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 श्वासों के साथ कनेक्ट होके विचार शून्य हो जाएंगे। वाह, उस प्रेजेंट मोमेंट को फिर एंजॉय करो। तो एंजॉय द म्यूजिक। अगर आप समझेंगे कि ये मोमेंट मेरा जीवन है, मैं जीवित हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ, वाह कितना प्यारा समय है, मैं जीवित हूँ, सुबह उठी, वाह मैं जीवित हूँ, एक दूसरे को देखते हैं, हक करते हैं, अरे मैं जीवित हूँ, कितना अच्छा लगता है। मेरे लव्ड वन को आसपास में देखती हूँ, कोई सोया है, कोई उठा है, कोई नहाने गया है, कितनी खुशी महसूस होती है कि मेरे प्यारे रिश्ते मेरे साथ है। कितना अच्छा लगता है। भले अगर कुछ समय के लिए दूरियां भी हो गई, लेकिन सामने देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। उस पल को, उस खुशी को एंजॉय करो। हम लोग सब इस जीवन में आए हैं, अगर इस पल को अगर हमने खो दिया तो आप समझे कि आपकी लाइफ में क्या आया। सब लोग जो भी इस जन्म में आए हैं, हमें कुछ ना कुछ सब क्या बोलते हैं, खुशी देना भी है, खुशी लेना भी है, और इस पल में हमने जीना है। हम यहाँ पे बताया गया है, कोई भी है 100 साल रहेगा या 200 साल रहेगा, 50 साल रहेगा क्या 25 साल रहेगा, जो भी हमारे जीवन में है, हमने एक दूसरे के लिए जो करना चाहते हैं करें। कभी रियल भी करना पड़ेगा, कभी झूठ मूठ का भी करना पड़ेगा। कभी कभी देखो ना, कोई कोई रिश्ता ऐसे होता है, गुस्से वाला होता है, हमें उनका काम नहीं करना पड़ता है, करना चाहते हैं मन से, तो भी बोलते हैं नहीं एक रिश्ता है हमारा, हमारा उसके साथ रिश्ता है, साथ में रहते हैं, तो उसको हमने भले झूठ मूठ का भी, ऊपरी ऊपरी भी वो करके देना है। जब भी हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपसी एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अरे देखो, मैं इतना इसके साथ कैसे मैं व्यवहार करता हूँ या करती हूँ, तो भी ये मेरे साथ कितना प्रेम से चलती है। तो उसमें धीरे धीरे कभी ना कभी वो बदलाव आएगा ही आएगा। एंजॉय दिस प्रेजेंट, भैया जी 2 बज गए। प्रेजेंट मोमेंट को। बस यहाँ एक ही लेती हूँ, फिर स्टॉप करती हूँ। तो यहाँ पे एक बताया गया है, लाइफ इज नथिंग बट द प्रेजेंट मोमेंट। ये जीवन है, प्रेजेंट जो मोमेंट हमें मिला है, अगले पल पता नहीं क्या हो। अभी हम बोलते हैं ना, नेबर है हमारे बाजू में, कभी कभी हम
बात करते हैं, आपसी बात करके आ गए, और बाद में आके दूसरे दिन पता चलता है अरे वो फलाना है ना, इज नो मोर, चले गया। तो बोलते हैं, अरे कल तो हमने बात किया, हमने एक दूसरे से बात किया, हमने एक दूसरे से कितनी अच्छी बातें की। तो पल में क्या कुछ पता नहीं है, किसकी श्वासें कितनी हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इस पल को हमने जीना है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। खुशियां दो, खुशियां बांटो। अगर हमारे पास देखो ग्लास भरा हुआ है, एक पानी है, अगर हम बोलेंगे इसमें मेरे पास पानी है, तो चलते चलते मैं पानी छलकाऊंगी सभी को। अगर वो पानी में मैंने फूल डाल दिए, तो चलते चलते मैं फूल बांटते आऊंगी। अगर मैं उसमें अगर कचरा डाल के रखूंगी, तो चलते चलते क्या जाएगा उसमें, कचरा ही जाएगा। तो हमने समझना है हमारे जीवन को, जीवन की हमारी लाइफ को, हमने उसे क्या बनाना है। वेस्ट लाइफ बनानी है क्या मधुर लाइफ बनानी है, प्यारी लाइफ बनानी है क्या गुस्से वाली बनानी है, हमारा जीवन को कैसे बनाना है। तो प्रेजेंट पल में रहो। एक गाना है ना, इस पल में जीना, इस पल में चलना, जीवन का क्या लक्ष्य है, प्यार का तोहफा सभी को देते जाओ। ओ ऋतिक रोशन का गाना है, मुझे पता नहीं है उसका, याद पूरा नहीं आता है मुझे, किसी को आता है तो बोल सकते हैं। इस पल में जीना, इस पल में जाना, तोहफा क्या लेके जाएंगे जीवन में आना, ऐसे कुछ गाने। खाली हाथ में है हम, खाली हाथ जाएंगे, जीवन का ये रिश्ता। बहुत अच्छा गाना है। प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे। वाह वो ये जमाना हमारा, ये मेरे दिल जो गाए जा। पता वाह, ये नहीं। क्या ना आएगा, बहुत बढ़िया। तो हमें ऐसे ही अपने जीवन को हमेशा चला। अरुण दत्त का गाना जी, गाना भी प्रिया जी। हाँ जी। कल हो ना हो। कल हो ना को, या वेरी, कल हो ना को। तो थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा थैंक यू। ज्ञान दिया आपने आज। यस यस। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने समझाई। बेस्ट। और बहुत। आज एक नई बातें आ रही है क्लास में, कि एक वीडियो है जो बहुत हंसने का है। तो यस। यहाँ पे अगर मुस्कान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी कहाँ गई खुशी। खुशी, वेयर आर यू? यही तो मैम। हाँ, तो मैंने तो आपको कब से भेजी हूँ, जमाना हो गया। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू फिर।